वेलकम बैक साथियों। एडला चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त मंथ के 3rd और 4th वीक के करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको बिल्कुल टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं? तो BSF के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं राकेश अस्थाना जी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ, वे थे? तो पंडित जसराज एक गायक थे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो वो सुशांत सिंह राजपूत को हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है? तो चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 स्पेनिश खिताब जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में विमान सेवा कंपनी गो एयर की नई CEO बने हैं? तो गो एयर की नई CEO कौशिक खोना जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल जो अपनाएं अभियान की शुरुआत की है? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो चेतन चौहान जी हमारे क्रिकेट से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2020 को किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो सुरेश रैना और MS धोनी। हाल ही में 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया? तो 7वीं बार किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं? तो वो सुभाष शिवराड़ मुद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। हाल ही में किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सेल के अगले अध्यक्ष हमारे सोमा मंडल होंगे। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के कल्याण हेतु YSR चेयुता स्कीम शुरू की है? तो वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है, 13 अगस्त को ये मनाया जाता है। RBI ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? तो पॉजिटिव पे की शुरुआत की गई है, चेक से जो धोखाधड़ी होती थी उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो वो मुंबई बना है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन बने हैं? तो वो प्रमोद भसीन बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो वो मनीष प्रभात को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इनमें से किन दो पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड मिला है? तो वो हमारे पत्रकार हैं नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारा पेटीएम के द्वारा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
कौन व्यक्ति हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष हमारे हर्ष कुमार भानवाला को बनाया गया है। 25वां हमारा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राहन इंदौरी का निधन हो गया, तो वो कौन थे? तो वो एक शायर थे। हाल ही में किसने 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित रेस खिताब जीता है? तो वो मैक्स बसेल टेपन ने जीता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनीतोमी सिंह का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? वे फुटबॉल से संबंधित थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो वो दिल्ली सरकार ने की है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र उद्घाटन किया है? तो वो दिल्ली में किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सिक्किम के नामची में किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला किया है? तो वो हमारे हैं बाईचुंग भूटिया के नाम पे। हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो सोफिया पोपोव के द्वारा महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता गया है। किस टीम ने हाल ही में यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो वो बायर्न म्यूनिख के द्वारा यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब जीता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे लंबे नदी रोपड़े 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया है? तो वो गुवाहाटी में, असम में। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है? तो वो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किसने तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो वो गजानंद यादव ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरित पथ के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए GIGA अपॉर्चुनिटीज़ नामक मुहिम शुरू की है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा की गई है ये। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो रॉनी ओसुलवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इंग्लैंड की महिला हैं लॉरा मार्श। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो वो इंदौर है। किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो IIT मद्रास को ARII की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रखा गया है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इनमें से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइलर स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ड्रीम 11 को बनाया गया है। वर्ष 2020 विश्व मानवता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो मेघालय का नया राज्यपाल हमारे सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? तो मंडू आडी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? तो बुलडेक्स नाम से। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।